इस कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से। जंगल में लकड़ी काट रहे मजदूर को अचानक कुछ अजीब दिखा। उसने देखा कि उसका एक साथी किसी रहस्यमय परछाई से दो टुकड़ों में कट गया। पहले उसे लगा कि ये उसकी आंखों का धोखा है या शायद थकान का असर है, लेकिन उसने जब नीचे उतरकर देखने का फैसला किया तो मजदूर ने पास से ही कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर आगे बढ़ा। जो हुआ उसने उसे और ज्यादा डरा दिया। जमीन पर खून और शरीर के अंग बिखरे पड़े थे। अब उसे समझ में आ गया कि जो उसने देखा था वो सिर्फ भ्रम नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसका साथी मुसीबत में है और वो खुद भी खतरे में पड़ सकता है। डर के मारे वो दौड़ पड़ा, लेकिन अचानक वो एक गड्ढे में गिर गया। सौभाग्य से उसने खुद को संभाल लिया और किसी तरह ऊपर चढ़ने में कामयाब रहा। वो फिर से वहां से भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूर पर एक और जाल में फंस गया। इस बार एक मजबूत रस्सी ने उसे हवा में लटका दिया। तभी एक अजीबोगरीब आदमी उसकी ओर बढ़ने लगा। दूसरी तरफ दो जोड़े जंगल में एडवेंचर ट्रिप योजना बना रहे थे। उनमें से एक रिची ने हाल ही में अपनी कंपनी बेच दी थी और इस सफर का पूरा खर्चा वही उठा रहा था। लेकिन उसका दोस्त अजय ये सोच रहा था कि रिची सिर्फ अपनी अमीरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। अजय की गर्लफ्रेंड जैस्मिन ने उसे समझाया कि किसी और के पैसे से घूमने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले दिन वे सभी जंगल में पहुंचे और एक गाइड के साथ सफर शुरू किया। गाइड ने उन्हें बताया कि ये जंगल बहुत खतरनाक है और इससे जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार बहुत साल पहले यहाँ एक खोजी दल आया था, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। कुछ साल बाद उनके सामान जंगल में मिले, जिनमें इंसानी हड्डियों के निशान थे। ये सुनकर माया ने गाइड से पूछा कि क्या इस जंगल में अब भी खतरा है। गाइड ने जवाब दिया कि अगर वे आदिवासी क्षेत्र में नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाल के वर्षों में जंगल की कटाई के कारण आदिवासी इलाकों का दायरा सिमट गया है, जिससे वो भूखे मरने की कगार पे है। उसी समय दो बाइकर जंगल की ओर बढ़ रहे थे। वे सोशल मीडिया पे लाइव थे, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें देख रहे थे। अचानक उन्हें डू नॉट एंटर का बोर्ड दिखा। वो इसे नजरअंदाज करके बाइक से आगे बढ़ गए। कुछ ही मिनटों में एक रस्सी से बाइकर का गला कट गया और लड़की बाइक से गिर गई। डर के मारे वो एक गुफा में छिप गई और बचने का तरीका ढूंढने लगी। तभी उसके सामने एक टूटा हुआ हेलमेट लुढ़क हुआ आ गिरा। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, गाइड को एहसास हुआ कि माया को जंगल में रहने वाले आदिवासियों की कहानियों में काफी दिलचस्प है। वो उसके पास बैठकर एक कहानी सुनाने लगा। उसने बताया कि आदिवासी अपने शिकार को पकड़ते ही तुरंत नहीं मारते, बल्कि पहले उनके टखनों पर वार करते हैं, जिससे वो भाग न सके। फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है ताकि उनके बच्चे उन्हें पकड़ने का अभ्यास कर सकें और शिकार करना सीख सके। तभी अचानक अजय वहां आ गया और गाइड की बातों के बीच में रोक दिया। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड गाइड से हंसते बोलते बैठी थी, जिससे वो थोड़ा चिढ़ गया। फिर सभी लोग अपने अपने तंबू में सोए चले गए, लेकिन रात के बीच में अजय रिची के गर्लफ्रेंड के पास छुपकर मिला, जिससे ये तो साफ हो गया कि उनके रिश्ते काफी उलझे हुए थे। अगली सुबह जब सब उठे तो उन्होंने पाया कि रिची गायब था और गाइड की नाव भी नजर नहीं आ रही थी। गाइड ने सबको जल्दी सामान समेटने के लिए कहा ताकि वे मिलकर रिची को ढूंढ सके। चारों लोग जल्दी नाव में सवार होकर खोजबीन के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वो एक नदी के दो रास्तों पे पहुंचे। एक रास्ता तेज बहती धारा की ओर जा रहा था, जबकि दूसरा शांत था। लेकिन आदिवासियों के इलाके के पास था गाइड। वो वहां जाने में खतरा नजर आ रहा था, लेकिन बाकी तीनों किसी भी हाल में रिची को ढूंढना चाहते थे। गाइड उनकी जिद के आगे झुक गया और उनकी बात मान लिया। कुछ ही देर में उन्होंने किनारे पर रिची की नाव को पाया। फिर अजय को उसकी लाइफ जैकेट भी दिखी, जिससे अंदाजा लगाया गया कि शायद जंगल में कहीं अंदर चला गया हो। तीनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन गाइड डर के कारण रुक गया। उसने कहा कि वो नाव पर ही रुकेगा और उन्हें 1 घंटे के भीतर लौटने के लिए कहा। अगर वे समय पे नहीं लौटे तो वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए वहां से निकल जाएगा। तीनों जंगल में रिच को पुकारते हुए बढ़ने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसी बीच अजय को एक पेड़ के तने पर खून के धब्बे दिखाई दिए, लेकिन ये तय करना मुश्किल था कि वो रिची का ही खून था या नहीं। वही दूसरी ओर अकेले नदी किनारे बैठे गाइड को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। डर के मारे वो ज्यादा देर वहां नहीं बैठकर अपनी सुरक्षा के लिए चाकू लेकर जंगल की ओर बढ़ा। जंगल के भीतर उसने एक डरावना दृश्य देखा। वहाँ 3 पुतले खड़े थे, जिन्हें इंसानों के कपड़े पहनाए गए थे। पास की टहनियों पर कोई सामान टंगे थे, जिससे साफ था कि पहले भी कई लोग आदिवासियों का शिकार बन चुके थे। तभी उसकी नजर एक पुतले पे पड़ी, जिसकी टोपी पर नाम लिखा था। जब उसने टोपी उठाई और ध्यान से देखा तो वह नाम उसके ग्रैंडफादर का था। ये देखकर उसकी रीढ़ में सिरन दौड़ गई। तभी पीछे से सरसराहट की आवाज आई, जिससे घबराकर वो तेजी से नाव की
की ओर भागा। नाव तक पहुंचकर उसने पीछे देखा लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उधर तीनों दोस्त एक गुफा में पहुंच गए जहां उन्होंने एक टूटा हुआ हेलमेट देखा। वो सोचने लगे कि ये हेलमेट यहाँ कैसे आया। तब उन्हें पता चला कि रिची को रात में खाना ठीक से नहीं पचा था, इसीलिए वो टहलने हुए बाहर निकल गया था। जब उन्हें रिची को सही सलामत देखा तो राहत की सांसें ली। इसके बाद सभी वापस नदी किनारे लौटने लगे, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि गाइड गायब था और उनका सामान भी वहां नहीं था। अजय ने गाइड पर उन्हें छोड़कर भाग जाने का आरोप लगाया। फिर उन्हें जमीन पर गाइड का चाकू मिला, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी नाव में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक और नाव देखी जो खून से सनी हुई थी। किनारे पर कुछ अजीब निशान भी थे जो ये इशारा कर रहे थे कि अब सच में खतरे में है। गर्म पानी से कढ़ाई में भाप उठ रही थी। जिज्ञासा में चारों दोस्तों ने पास जाकर देखा तो उनकी रूह कांप गई। उसमें टूर गाइड का सिर उबल रहा था। ये दृश्य इतना भयावह था कि रिची उल्टी जैसा महसूस हुआ तो वो तुरंत वहां से भागने लगे, लेकिन कुछ ही दूर पर एक विशाल पेड़ उनका रास्ता रोक चुका था। अजय ने सुझाव दिया कि पहले कश्ती को नीचे से निकाल लिया जाए, लेकिन जैसे ही वो पानी में उतरा उसे कुछ अजीब हलचल महसूस हुई। तीनों दोस्तों ने अजय को अकेले छोड़ने के बजाय जल्दी से आसपास कुछ हथियार ढूंढने शुरू कर दिए। आखिरकार माया ने एक भारी पत्थर उठाया और उस नरभक्षी को पूरी ताकत से दे मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। इस भयानक लड़ाई के बाद उन्होंने राहत की सांसें ली, मगर तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनकी नाव बह चुकी थी। अब आगे का रास्ता पैदल ही तय करना था। उधर वो बेहोश हुआ नरभक्षी किसी तरह नदी के किनारे तक पहुंच गया। उसका एक साथी जिसे इस कबीले का मुखिया कहा जाता था उसे देखकर बोला अब ये बच नहीं सकता, और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी जान ले ली। फिर उसने उसका दिल निकाल कर खाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर चारों दोस्त जंगल में भटक रहे थे। दिन से रात हो गई लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वे थक चुके थे। भूख मिटाने के लिए जंगल में कुछ फल तलाशे। रात के अंधेरे में वो बारी बारी से पहरा देने लगे ताकि सुरक्षित रह सके। जब पहरे की बारी अजय की आई तो उसे मच्छरों ने बुरी तरह परेशान किया। उसने खुद को बचाने के लिए शरीर पर मिट्टी मल ली और फिर पूरा शरीर ही उसमें छिपा लिया। संयोग से उससे वो आदिवासियों की नजरों से बच गया। अब उसे लगा कि वो इस नरभक्षी पर घातक हमला कर सकता है, लेकिन अजय ने अपनी ताकत को ज्यादा ही आंक लिया था। कुछ ही पलों में आदिवासी मुखिया ने उसे जोरदार घूंसा मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। जैसे ही मुखिया उसकी गर्दन तोड़ने वाला था, रिची ने आकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर आदिवासी बहुत ताकतवर था। उसने रिची के हाथ से मांस का एक टुकड़ा नोच लिया और अजय पहाड़ी से नीचे गिर गया। सिर पर चोट लगी और वो बेहोश हो गया। समय बीतता गया। अजय को होश आया तो उसने देखा कि वो नरभक्षी रिच को पकड़कर कहीं और ले जा रहे थे। अजय चुपचाप उनका पीछा करने लगा, मगर उसे समझ में आ गया कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। अगर उसने कोई गलत कदम उठाया तो उसकी भी जान खतरे में पड़ सकती थी। अपनी जान बचाने के लिए अजय ने रिची से धीमे स्वर में माफी मांगी और घनी झाड़ियों में छिप गया। इसके बाद रिची को नरभक्षियों के गांव में ले जाया गया, जहां उसके कपड़े उतार कर रस्सियों से बांध दिया गया। फिर वो उसके पैर काटने लगे और देखते ही देखते वे भी टूर गाइड की तरह इन नरभक्षियों का भोजन का हिस्सा बन गया। अंत में एक छोटे से बच्चे ने रिची के सर कलम कर दिया। सुबह हुई तो अजय ने दोनों लड़कियों को जगाया और झूठ बोल दिया कि रिची आगे जाकर नाव की तलाश कर रहा है। तीनों ने सफर जारी रखी, मगर कुछ ही देर में नरभक्षियों ने उन्हें देख लिया और उनका पीछा करने लगे। भागते हुए सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की एक गड्ढे में गिर गई और तभी माया ने बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे जाकर अपने दोस्त को बचाने का फैसला किया। अजय ने एक मजबूत रस्सी लेकर उसे माया की कमर पे बांध दिया। नीचे उतरने के बाद माया ने चाकू से जैस्मिन की नुकीली ट्रैप को काटा और आखिरकार अपने दोस्त को सुरक्षित ऊपर खींच लिया। लेकिन वे चैन की सांस भी नहीं ले पाए क्योंकि नरभक्षी उनके करीब आ चुके थे। अब उनके पास एक ही रास्ता था जान बचाने के लिए, ऊंचाई से नदी में कूदना। माया ने हिम्मत जुटाई और सबसे पहले छलांग लगा दी। उसके पीछे दोनों दोस्त भी कूद पड़े। तीनों ने नदी का धारा का सहारा लिया और तेजी से आगे बढ़ते गए। सौभाग्य से उन्हें नदी किनारे एक पुरानी नाव दिखी। वे तुरंत उस पर सवार हो गए। सभी बेहद थक चुके थे। दोनों लड़कियां बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन एजे सतर्क रहा और हर हलचल पे नजर बनाए रखी। किनारे पे पहुंचते ही अजय ने जेब से अपनी पुराना मोबाइल निकाला और एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। अचानक जंगल का खूंखार शिकारी जिसे कबीला मुखिया कहा जाता था वो वहां पे पहुंचा। उसने अजय का फोन
उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली। अजय ने मौके का फायदा उठाकर उसे चकमा देने की कोशिश की, लेकिन मुखिया बहुत तेज निकला। उसने अजय पर ऐसा हमला किया कि वो जमीन पे गिर पड़ा और उठने लायक नहीं बचा। तभी मुखिया की नजर नदी में बहती हुई दोनों लड़कियों पे पड़ी। वो उन्हें जिंदा पकड़ने के लिए पानी में कूदने ही वाला था कि उसने अजय को एक पेड़ से रस्सी से लटका दिया। अजय पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगा। आखिरकार उसने पास ही के एक पेड़ में गुस्सा चाकू देख लिया और पूरी ताकत से उसे खींचकर रस्सी काटने में सफल हो गया। ऐसे बीच नरभक्षी नदी में कूद चुका था और लड़कियां अब होश में आ चुकी थी। अजय तेजी से उनके पास पहुंचा और इस बार उसने नरभक्षी से बदला लेने की ठान ली थी। उसे अपने दोस्त रिची की मौत याद आ गई जो इस जंगल में मारा गया था। गुस्से से भरे अजय ने कोई गलती नहीं करना चाहता था। उसने कबीला मुखिया के हथियार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन राहत की सांस लेने के समय नहीं था। अचानक जंगल में और भी नरभक्षी आ पहुंचे। अजय ने ठान लिया कि वो माया और जैस्मिन को बचाकर ही दम लेगा। उसने अपना कदम आगे बढ़ाया और नरभक्षियों से भिड़ गया। वो अकेला था और सामने एक पूरा गिरोह, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार अधिक संख्या होने के कारण नरभक्षियों ने अजय को मार डाला, लेकिन उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। दोनों लड़कियां जंगल से भागने में सफल रहीं और सड़क पर एक गुजरती हुई गाड़ी ने उन्हें बचा लिया। ये था 2025 की रिवर ऑफ ब्लड थ्रिलर फिल्म की पूरी कहानी। सो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।